बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान और जनरल बाजवा की क्या लड़ाई हो सकती है। एक तरफ इमरान खान ने कहा कि मैंने इसराइल को तस्लीम नहीं करना, और दूसरी तरफ इमरान खान और शहबाज शरीफ की नाक के नीचे, ये बात ज़हन में रखिएगा, डेलीगेशन इसराइल जा रहे थे और इसराइल को तस्लीम करने की बातें, ये वो सब कुछ होना शुरू हो गया। इमरान खान ने इनकार किया। कौन चाहता था तस्लीम करना इसराइल को? डॉक्टर मोईद पीरजादा ने अमेरिका में जिन लोगों से गुफ्तगू की है, आपके रोंगटे खड़े कर देगा ये जबरदस्त किस्म का क्लिप। आप हैरान होंगे। उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने वहां पर कहा, हम अमेरिका और यूरोप के करीब हैं, चाइना से हमारा कुछ लेना देना नहीं, मुझे चाइनीज खाने पसंद नहीं, उनके हथियार पसंद नहीं, उनकी चीजें नहीं पसंद, और मैं इसराइल के साथ ताल्लुकात चाहता हूं। ये वो वजूहात थी जो इमरान खान के साथ लड़ाई का बायस बनी। क्या वो मामला था? जरा पूरा वीडियो क्लिप देखिएगा, इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सुनिए डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब इस हवाले से क्या कह रहे हैं। जो मीनिंगफुल काइनेटिक ऑपरेशन थे अगेंस्ट दी तालिबान हमारे नॉर्थ के अंदर, वो इफेक्टिवली उस वक्त तक ख़त्म हो चुके थे जब जनरल राहील शरीफ ने कमांड और ये मैजिक स्टिक हवाले की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। और चूंकि जनरल राहील शरीफ ने एक बहुत बड़ी प्रोफाइल अपनी डेवलप कर ली थी ऑपरेशन ज़रबुल अज़द की वजह से, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनरल आसिम बाजवा जो ISPR को हेड करते थे, उन्होंने कमाल होशियारी से उनकी प्रोफाइल बिल्डअप कर दी, वरना शायद ज़रबुल अज़द में भी उतना कुछ था नहीं जितनी प्रोफाइल आसिम बाजवा ने बिल्डअप कर दिया। ये भी वंस अगेन मैं मिलिट्री सोर्सेज से, वेटरन्स की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी टीवी के पर्सन की या मीडिया का कोई इसमें एनालिसिस और कमेंट नहीं है। मैं फौजी ज़राए की बात कर रहा हूँ कि इतना कुछ था नहीं जितनी बड़ी प्रोफाइल बिल्डअप कर दी आसिम बाजवा साहब ने जनरल राहील शरीफ की। लेकिन राहील शरीफ की इतनी बड़ी प्रोफाइल थी कि जब जनरल बाजवा आए तो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए उन्होंने बेसिकली थी तौर पे ये रद्दुल फसाद जो है इसका उन्होंने आगाज़ कर दिया। ठीक, और अब सूरत हाल ये है कि फेंस लगाने का भी उन्होंने जिक्र किया। अब लिख रहे हैं लोग कि उन्होंने फेंस लगाई, अरबों रुपए खर्च करके, बहुत बड़ी उनकी कामयाबी थी जिसका फैसला दरहकीकत पहले हो चुका हुआ था। अगर वो फेंस इतनी इफेक्टिव है तो ये जो TTP की पेनिट्रेशन हो गई है गुज़श्ता चंद महीनों और हफ्तों में, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में TTP के मिलिटेंट्स और वॉरियर्स हथियार लगाकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और एक आम तासुर ये है कि जो मुमकिन इलेक्शन है या तो उसको रोकने के लिए या उसमें इमरान खान की पार्टी का कला कमा करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, जिस तरह से 2013 में ANP के साथ किया गया था, वही चीज़ करने के लिए इन TTP को अंदर लाया गया है। तो फिर वो जो फेंस पे लगाए अरबों रुपए, अब इस पर मैं क्या कॉमेंट करूँ। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जब सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में 7 दिन के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वाशिंगटन तशरीफ़ लाए, वहाँ जो बाकी उन्होंने मीटिंग्स की अमरीकी हुकाम के साथ, वो तो चलने उन्होंने की, लेकिन उन्होंने एक 30 के करीब जो लोग हैं पार्टिसिपेंट बुलाए। एक उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग की पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर, जहाँ अप्रॉक्सीमेटली मुझे बताया गया है कि 30 के करीब उसमें थे, 28 थे, 29 थे, या 30 थे, 31 लोग थे। उसमें 3-4 कहते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे जो फाइनेंशियल थे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कहने पे फंडिंग करते हैं मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की। बाकी उसमें ज़्यादातर अमेरिकन थिंक टैंकर्स थे, एक्स स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो अमरीकी थे, जिनको हम कहते हैं गोरे अमरीकी थे। वो जो उन्होंने इंप्रेशन वहाँ से लिया, उसमें से 3 लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई पिछले चंद दिनों। वो तीनों ने मुझे एक ही किस्म का इंप्रेशन दिया और मैंने वेरीफाई करके उसके नोट्स बनाए। वो इंप्रेशन उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, और मतलब ही इज़ अ ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट, और वो बड़ा, उन्होंने अपने अमेरिकन इंटरलोक्यूटर्स को जनरल बाजवा ने बड़ा इंप्रेस किया। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े टॉकेटिव हैं। जो सारी मीटिंग होनी थी घंटे सवा घंटे की एक्सपेक्टेड थी, 3 घंटे जारी रही, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने अपने अमेरिकन जो इंटरलोक्यूटर्स थे उनके दिल जीत लिए। और दिल उन्होंने कैसे जीते, उसके 3-4 पॉइंट्स। एक, उन्होंने उनको बताया कि दुनिया में अमेरिका से जो है वो बेहतर जगह कोई नहीं है, और पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका के ताल्लुकात की बहुत सख्त शदीद ज़रूरत है, अमेरिका की भी और वेस्ट की भी। यहाँ तक तो बात में कोई ख़राबी नहीं है, मतलब हम सब इसको मानते हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो चीन के साथ ताल्लुक है वो कोई इतना स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, हमारा असल में स्पेशल रिलेशनशिप आप लोगों के साथ। एंड दिस अकॉर्डिंग टू वन अमेरिकन इंटरलोक्यूटर, कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और
कानों में भली आवाज़ अमेरिकन को क्या लग सकती है कि अमेरिका इंपॉर्टेंट है और चीन इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। उन्होंने इस तरह की भी बातें की कि चीनी खाने मुझे पसंद नहीं है, हमारा कल्चर जो है वो चीन से मुख्तलिफ है, हम में उनके दरम्यान में कोई कदर मुश्तरक नहीं है। फिर उन्होंने लोगों को ये बताया, अपने पार्टिसिपेंट्स को, कि मैं हिंदुस्तान के साथ हमने फैसला किया कि हम बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम बड़े अच्छे ताल्लुकात के खाएं। ऑफ कोर्स अमेरिकन के कानों को ये बात भी बड़ी भली लगती। आखिर इशू ही क्या है? अगर आप मेरे 3 मार्च के बाद से मेरे वीलॉग्स देखें तो मैंने यही कहा था कि बेसिक झगड़ा ये है कि आपको अमेरिका के ऑर्बिट में जाना है और आपको हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव कर रहे हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंडिया, ऑन न्यू दिल्लीज टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट ऑन पाकिस्तानी टर्म्स एंड कंडीशन। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे उनमें से एक बंदे ने बताई कि उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि इजराइल के साथ भी हम बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है ये गलत हो सकता है मेरे कानों में गलत चीज़ आई हो, ये इन तीनों लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई है इन्होंने गलत बयानी की हो, इनके इंप्रेशन गलत हो गए हों, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की कम अज़ कम की जिम्मेदारी ज़रूर है। और जो मुझे अफसोस ये है कि पाकिस्तान आर्मी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है पाकिस्तान की आर्मी चीफ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्या कर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक शगाफ है, ये बहुत बड़ी एक वीकनेस है। इतनी बड़ी ह्यूमंगस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में CIA अपने डायरेक्टर CIA पे नज़र रखती है, FBI अपने डायरेक्टर FBI के ऊपर FBI के ऊपर नज़र रखती है, हर पुलिस चीफ जो अमेरिका में है उसके ऊपर पुलिस नज़र रखती है, दुनिया की हर फौज अपने आर्मी चीफ के ऊपर नज़र रखती है। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि उनको पता हो कि आर्मी चीफ क्या बातें कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, क्या वो पाकिस्तान आर्मी की विल और कंसेंसस है या उसका अपना ही एक माइंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहरहाल ये मीटिंग पाकिस्तान की एम्बेसी में हुई। एम्बेसडर जो थे सरदार मसूद खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, 3-4 पाकिस्तानी भी वहाँ मौजूद थे, ISI की यहाँ पर प्रेजेंस भी है। आई एम श्योर कि उसकी एक रिपोर्टिंग हुई भी होगी, उसकी डायरी हुई होगी। नए आने वाली चीफ को ये चेक करना चाहिए कि जनरल बाजवा ने इस मीटिंग में किस किस्म के इंप्रेशन दिए, बिकॉज जो इंप्रेशन यहाँ दिए इससे मिलते जुलते इंप्रेशन जब एक नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, जब डॉक्टर मोईद यूसुफ अभी NSA थे और जिसमें मैं ज़ल्मे खलीलजाद साहब को भी बुलाया गया था, वहाँ पर भी जनरल बाजवा ने चीन के हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल किस्म के कमेंट्स, उनके इक्विपमेंट के हवाले से कुछ इसी किस्म के कमेंट्स उन्होंने उस वक्त भी उसमें किए थे। लेकिन मुझे एक बहुत और भी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है उनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हवाले से पिछले चंद हफ्तों महीनों में, और वो मुझे पता चली है ब्रिटेन से, और वो मुझे ये पता चली है फ्रॉम सच अ सोर्स जो एक मतलब थिंक टैंक्स में भी वहाँ पे बरतानिया में बहुत एक्टिव हैं, जिनकी तमाम जो 3 बड़े थिंक टैंक्स हैं लंदन के अंदर, IISS जिसको एरेंडल हाउस कहते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, दूसरा चैथम हाउस है जिसको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भी कहते थे, और तीसरा जो है रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट है रूसी, जो UK की जो मिलिट्री है उसका अपना इंटरनल थिंक टैंक है। तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मेरा सोर्स है इस खबर का, जो इन तीनों थिंक टैंक्स में बहुत एक्टिव है और उसके पाकिस्तान मिलिट्री के साथ भी एक रिलेशनशिप है। उस सोर्स ने मुझे बताया कि इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2017 जनरल बाजवा जब बने इन नवंबर ऑफ 2016 चीफ बने, तो जब वो लंदन आए तो वहाँ पे IISS में उन्होंने एक खिताब किया। ये खिताब उन्होंने किया परहैप्स इन मार्च में, अप्रैल में, आई डोंट नो कौन सा महीना है, वो चेक कर लें, गूगल में पता चल जाएगा। उस खिताब से पहले उनके बड़ा जो उनका मैं 5th फ्लोर के ऊपर जो लार्ज उनका लेक्चर थिएटर है जिसमें 100 के करीब लोग होते हैं, वहाँ पर उन्होंने एड्रेस किया टू थिंक टैंकर्स एंड टू पीपल टू इनसाइड लंदन, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी। उससे पहले उनकी टीम ने जो IISS की टीम है उसको कांटेक्ट करके कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि इस लेक्चर में कोई चाइनीज ओरिजिन लोग नहीं होने चाहिए। सो दी IISS की जो टीम थी लंदन की, अकॉर्डिंग टू माई सोर्स, वाज क्वाइट सरप्राइज कि किस किस्म की रिक्वेस्ट है। बहरहाल चूंकि रिक्वेस्ट थी फ्रॉम द चीफ गेस्ट, उन्होंने उसको अब्लाइज किया, देयर वाज नो चाइनीज प्रेजेंट ओवर देयर। और वहाँ पे भी जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि चाइनीज के साथ हमारा रिलेशनशिप इंतहाई एग्जैजरेटेड है, हमारा कोई स्पेशल रिलेशनशिप उनके साथ नहीं है, हमारा उनके साथ कोई कल्चर कॉमन नहीं है, ज़ुबान कॉमन नहीं है, क्यूजीन कॉमन नहीं है, और हमारा जो रिलेशनशिप है वो वेस्ट के साथ है, बिकॉज हम वेस्ट की कॉलोनी थे, इंग्लैंड के साथ हमारा रिलेशनशिप है। वी हैव मोर टू शेयर विद इंडिया रादर देन विद चाइनीज।